हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 16, बी 25, सी 49 और डी 64। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिया है क्वेश्चन में, जो पहली चीज़ दी हुई है वो दी हुई है तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल। ठीक है, कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है हमारा 15। क्लियर है? ओके, वही क्वेश्चन में हमको ज्ञात क्या करना है, इसकी बात करें तो हमें बीच वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बीच वाली संख्या का वर्ग बराबर, ये हमको फाइंड करना है। ओके, क्लियर इतना? क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो क्रमागत संख्याओं की बात की गई है, तो क्रमागत संख्याएं क्या होती है? तो लगातार एक के बाद एक आने वाली जो संख्याएं हैं, या क्रम से आने वाली जो संख्याएं हैं, या संख्याओं का जो समूह है, उसे क्या कहा जाता है? क्रमागत संख्याएं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, और वैसे ही चार के बाद पाँच आता है। ठीक है, तो एक से पाँच तक की संख्याओं का जो समूह है उसे हम क्या कहेंगे? क्रमागत संख्याएं कहेंगे। क्लियर इतना? ओके, अब चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर तीन क्रमागत संख्याओं की बात करी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर 1 है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तब दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? तो दूसरी क्रमागत संख्या बराबर ये हो जाएगा हमारा x धन 1। ठीक है, वैसे ही तीसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या होगा? तीसरी क्रमागत संख्या बराबर ये हो जाएगा हमारा x धन 2। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, पहली क्रमागत संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x धन 1, और तीसरी क्रमागत संख्या बराबर x धन 2। क्लियर? अब चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तब प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है? तो प्रश्न में कहा गया है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 15 है। तो हमने अभी माना पहली क्रमागत संख्या x, उसके बाद दूसरी क्रमागत संख्या x धन 1, ठीक है, और तीसरी क्रमागत संख्या x धन 2। ठीक है, इन तीनों का योग कितना है? तो 15 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो x वाली वैल्यूज है वो आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है, इनका आपस में योग हो जाएगा, तो x धन x धन x। ठीक है, मैं और यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सिंपल सा लिख देता हूँ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x धन x धन x। ठीक है, क्योंकि x वाली जो वैल्यूज है वो x वालों के साथ में क्या होगा? जुड़ जाएगा, और यहाँ पे संख्या वाली जो वैल्यूज है वो आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे, तो 1 + 2 ओके इक्वल 15 या 15। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को ये समझाने के लिए इसको एक जगह पे लिख दिया है। ठीक है, कि जो x वाली वैल्यूज है वो आपस में एक जगह पे जुड़ेंगी, और जो संख्या वाली वैल्यूज है, नंबर वाली वैल्यूज है, वो एक जगह पे एक साथ जुड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x को जब आपस में जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x। ठीक है, x + x + x क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। उसके बाद में +1 + 2 कितना हो गया? 1 धन 2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3, बराबर में हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास 15। क्लियर इतना? ओके, तो देखिए आगे इस वाली वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो आप 3 देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, +3 जो है उसका हम पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अपने राइट हैंड साइड पे पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर इधर बचेगा 3x, बराबर में 15 माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में है। ठीक है, मतलब 3 के सामने धन का चिन्ह है। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस पार भेजेंगे या राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? -3 लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं।
तो 3x बराबर में 15 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 12 बचेगा। ओके, अब आगे फिर क्या करेंगे, अगेन हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे जो 3 वैल्यू है, ठीक है, 3 है, उसका पक्षांतर करेंगे इस साइड पे, ठीक है, 12 के साइड पे। अब देखिए यहाँ पर जो 3 है वो x के साथ में गुने में है, ठीक है। पक्षांतर का नियम ये कहता है जो वैल्यू गुने में है उसका जब पक्षांतर किया जाता है तो वो भाग में चला जाता है या बटे में चला जाता है, ठीक है। आगे मैं इसको लिखूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब चलिए 3 का पक्षांतर कर देते हैं। 3 का पक्षांतर करने पर x बराबर हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 12 बटे में 3, ठीक है। देखिए 3 यहाँ पे x के साथ गुने में था, जब उसका हमने पक्षांतर किया तो ये भाग में आ गया या फिर बटे में आ गया, ठीक है। 12 बटे 3 ये वैल्यू हो गई, क्लियर है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 से हम 12 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ओके, इस तरह से हमारे पास x का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4, ठीक है। आप लोग को याद होगा ये जो x हमने माना है वह क्या माना था, तो x बराबर था पहली संख्या, ठीक है। 3 क्रमागत संख्याओं में से पहली संख्या को हमने क्या माना था, x माना था। तो हमारे पास पहली क्रमागत संख्या का मान निकलकर सामने आ गया है जो कि क्या है, 4 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीच वाली क्रमागत संख्या के वर्ग का मान क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास पहली संख्या आ गई, ओके। अब हम लोग फटाफट से दूसरी और तीसरी संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास पहली संख्या यानी कि x बराबर क्या आया है, 4 आया है, ये हो गया पहली संख्या। दूसरी संख्या बराबर हमने क्या माना था, तो x धन 1, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर x का मान रखने पर ये हो जाएगा 4 धन 1 और बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा दूसरी संख्या, ठीक है। वही तीसरी संख्या की बात करें तो तीसरी संख्या बराबर हमने माना था x धन 2, ओके। अब x का मान रखने पर ये हो जाएगा हमारा 4 धन 2 और बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 2 6, क्लियर है, ओके। तो देखिए इस तरह से हमने तीसरी संख्या का भी मान ज्ञात कर लिया, दूसरी संख्या का भी मान ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में इस दूसरी संख्या का वर्ग पूछा गया है या दूसरी संख्या के वर्ग का मान पूछा गया है। हमारे पास दूसरी संख्या क्या है, तो 5 है, तो चलिए इसका वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, ओके। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ तब दूसरी संख्या 5 का वर्ग, ठीक है। तो चलिए 5 का वर्ग कर देते हैं। 5 का वर्ग इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 गुना 5 और 5 का गुना 5 से जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 25, ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बीच वाली संख्या के वर्ग का मान क्या होगा या बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ओके। क्योंकि बीच वाली संख्या दूसरी संख्या है इसलिए इसके वर्ग का मान कितना आ रहा है, तो 25 आ रहा है और यही 25 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ओके। चलिए बारी आती है ऑप्शन की तरफ चलने की। ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 25 दिया हुआ है, ओके। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में 25 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का जो वर्ग होगा वह कितना होगा, वह 25 होगा, क्लियर। आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।